नमस्कार, मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। इस नए वर्ष में इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत आज वाल्मीकि नगर से कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर जब कुछ नया की शुरुआत होने की बात होती है तो पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री का भी ट्रेंड रहा है कि बगहा वाल्मीकि नगर से अपने यात्रा की शुरुआत करना। तो मैंने भी सोचा कि अपनी यात्रा इस मुसाफिर हूँ यारों जो मेरा यात्रा होगा बिहार के हर ऐसे जगहों से आपको रूबरू कराए जो जगह ऐतिहासिक हो, सामाजिक तौर पर अलग मान्यता रखने वाली जगह हो, मतलब आर्थिक गतिविधियों का एक अलग केंद्र रहा हो। उन सब जगहों पर हमारी कोशिश होगी इस पूरे वर्ष 2026 में हम आपको बिहार के एक एक ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएं जो अभी तक जो काम हुआ उससे थोड़ा अलग हटकर होगा। तो आज हम शुरुआत वाल्मीकि नगर से किए हैं और वाल्मीकि नगर में एक ऐसी जगह से किए हैं जहाँ मुझे हैरानी हो रही थी आज कि हम देखना चाहते थे। हम जिस नदी के किनारे जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ हम खेले, जहाँ तैरे, बूढ़ी गंडक, इस देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। कई वर्षों से सुनते आ रहे थे कि ये नदी जो है एक चौर है बगहा और बेतिया के बीच में, उस चौर से उनका उद्गम स्थल है। हालांकि 15 वर्षों से हम हर इलेक्शन में या चुनाव प्रचार के दौरान इस इलाके में आते थे लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच पाते थे। हमारे पत्रकार मित्र भी इसको लेकर उतने उत्साहित नहीं थे, लेकिन इस बार हमने तय किया था कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाए लेकिन जाएंगे तो जाएंगे जरूर। किसी तरीके से हम वहाँ पहुँचे, समझिए कि उस जगह पे पहुँचे जहाँ उद्गम स्थल है। देखकर मुझे बहुत रोना आया कि सारे जगह पर अतिक्रमण हो चुका है। चिमनी वाले का समझ जाइए कि एक अलग नेटवर्क है जो यहाँ से मतलब एकदम चौर से बुलबुल करके आप देख रहे वीडियो हम दिखाई रहे हैं, पानी निकलता था, वो सारी जगहों को चिमनी वाले ने कब्जा कर लिया है। और किसान भी मतलब पूरा उसमें समझिए गन्ना का खेत आप देख ही रहे हैं, गन्ना का खेत हो रहा है। इसलिए अभी बूढ़ी गंडक में हम अब उतना पानी नहीं रहता है। उद्गम स्थल पर ही लोग ख़त्म कर दिए वहाँ से, जहाँ से पानी उस नदी को मतलब एकदम चलायमान नदी बना कर रखता था। 320 किलोमीटर लंबी ये नदी है जो यहाँ से निकलती हुई मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा, बेगूसराय होते हुए जाकर खगड़िया में गंगा में मिलती है। और बताइए हम लोग अपने धरोहर से को लेकर कितना अनभिज्ञ है या धरोहर से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम उस उद्गम स्थल को ही ख़त्म कर दिए। कहाँ है भाई सरकार, कहाँ है और पर्यावरणविद वाले लोग कहाँ हैं? तो हैरानी वाली बात। कई लोगों का नाम हम विकिपीडिया पर जब हम देख रहे थे तो कई लोगों का नाम हमें देखने को मिला जो इस नदी के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। कहाँ हैं वो प्रभु भाई, कहाँ काम हो रहा है? आप वीडियो में आप देख ही रहे हैं ना। अब जगह जगह जो थोड़ी जगह पर नदी दिखाई दी है उसके बाद देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं पानी है। बंद कर दिया चिमनी वाला, रास्ता ही बंद कर दिया, रोड बना दिया। अब आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा चिमनी तो हम उत्तर बिहार में कहीं नहीं देखे जैसा चिमनी हमको दिखाई दिया। 3 बड़ा चिमनी एकदम, मतलब समझिए कि हजार एकड़ में फैला होगा चिमनी। अब कैसे वहाँ पे ये काम चिमनी चलाने की अनुमति मिली है पता नहीं, लेकिन चिमनी चल रहा है। सारे उद्गम स्थल के जहाँ खास तौर पर ज़मीन से पानी निकलता था और जो पानी धीरे धीरे सिकरहना होते हुए बूढ़ी गंडक का इतना बड़ा रूप लेता था, वो उद्गम स्थल को ही लोगों ने समाप्त कर दिया। और आज हमें ये महसूस हुआ वहाँ जाने के बाद कि 100 साल कम से कम और अंग्रेज़ को रहना चाहिए था, क्योंकि सारे जितने साइट देख रहे हैं आज की तारीख में सब अंग्रेज़ों का खोजा हुआ है। कुछ व्यवस्थित करके वो गया है, पुरातत्व विभाग की स्थापना करके वो लोग गए, लेकिन उसके बाद बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है। पता है ऐसी नदी जो बिहार के चौर से निकलने वाली नदी है और 320 किलोमीटर, समझिए कि यही वही नदी है जिस नदी के सहारे कभी पूरे दुनिया में मसाला का व्यापार होता था। मेरा जो रुसेरा घाट और घाट है उस समय में बुकानन आए थे तो 6 लाख रुपया रोज का बिजनेस होता था वहाँ।
और यही इसी रास्ते पूरा यही नदी है जिससे पूरा मसाला का ट्रेड होता था, व्यापार होता था उस ज़माने में। अब समझ जाइए, इतनी महत्वपूर्ण नदियाँ और उसके उद्गम स्थल को ही हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि कहाँ हम लोग खड़े हैं, क्या हम लोगों की मानसिकता है। तो मुसाफिर यारों में हम आपको ऐसी बातें हम आपको दिखाएंगे जो जिस पर काम करने की ज़रूरत है। जो भी पर्यावरणविद इस खबर को देख रहे हो, या जिला प्रशासन, या फिर जो इस तरीके का संरक्षण, जो नदियों का संरक्षण सरकार का जो विभाग देखने वाला है, उन तक ये बातें पहुंचाइए और कहिए कि भाई क्या हो रहा है। और ये नदी, अब बूढ़ी गंडक नदी अब सूखने के कगार पर है। मई में अब पानी नहीं रहता, घुटना भर पानी रहता, जबकि मई में जो है सो हम लोग गर्मी छुट्टी में वहाँ स्नान करते थे तो डुबाओ पानी रहता था। लेकिन अब कुछ नहीं, पैदल हम लोग चले जाते हैं। मतलब और इस बीच जितने यही वो इलाका है जिस इलाके में इस देश की सबसे अच्छी लीची का उत्पादन होता है। मुजफ्फरपुर मतलब बूढ़ी गंडक के बेल्ट में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। मतलब प्रकृति ने ऐसा दिया है बूढ़ी गंडक नदी। और हिमालय, मतलब हिमालय से नहीं निकल कर यहाँ से चौड़ से निकलती है नदी। अपने आप में एक टूरिस्ट पैलेस बन सकता था वो जगह, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सारी चीज़ें लोगों ने खेत बना लिया, जितना नेचुरल ड्रेनेज था पानी निकलने का सब बंद कर दिया। आप देख ही रहे वीडियो में, कुछ नहीं बचा है। मतलब अब कहिए कि सिर्फ नदी का अवशेष है, यह दिखाने के लिए कि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आसपास के गांव वाले को भी नहीं पता है कि ये क्या है, इसकी क्या महत्ता है। तो हमें लगता है कि इस खबर के सहारे हम बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो बिहारी हैं उन तक हम इस खबर के सहारे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी को लेकर संकट बिहार में भी शुरू हो चुका है। और ख़ास करके मिथिलांचल जो नदियों का क्रीड़ा स्थल होता था, आज सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, इन सब इलाकों में मई जून में पीने के पानी के लिए लोग त्रहिमाम करने लगे हैं। तो हम जो नदियों का जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसके साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका अरावली पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब असल लड़ाई हम लोगों को नदियों को बचाने पर लगाना चाहिए। चलिए, इस मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम को अब यहीं खत्म करते हैं। चलते चलते एक ग्रामीण वहाँ पे मिल गया जिनके बाप दादा की कुछ कही गई कहानी याद है इस नदी को लेकर, उस स्थल को लेकर। जरा वो सुन लीजिए। इसको ये नाला को, हाँ। ये नाला आता है भोलापुर खराट को, सरई नदी है। हाँ, इसके बाद 2-4 किलोमीटर होगा वो तो बुलबुला वाला पानी देता है। वो कम से कम हो गया 40-50 बरस के बात हो गया। ये वो चिमनी वाला बंद कर दिया, खेत बना दिया, उसको रोड निकाल दिया। बस 2-4 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, उसके बारे में क्या जानकारी है? उसको बारे में ये जानकारी है, बस नाला जैसा बना है ना, वो चिनासी है। उससे अब किसानी को खेत पटता है, पानी आता है तो बस यही जानते हैं हम। नाला है अभी। और उस पहले बुलबुला क्या बताए? वो बुलबुला है नो, देख उठता है नो जौना बेरा, वो बेरा हाथी से ऊँट से आदमी आता है देखने के लिए, घोड़ा से भी। किस समय उठता है? वो बहुत समय हो गया, 50-60 बरस हो गया उसको। अब कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है, बस उसको सिर्फ पोखरा कोना है। वो निकलता था। हाँ, वहीं पे। बस।